आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर दो पक्षी हैं, एक कौवा है और एक कोयल। कौवा और कोयल में भेद बहुत कठिनाई से ज्ञात होता है और प्राय करके कौवा और कोयल इन दोनों में ऊपरी मैत्री भी रहती। तो जब कोयल को अंडा देना होता है, सुनते हैं इसलिए कह रहा हूं, तो वह कौवे के घोंसले में जाकर के देता है। हाँ, और कौवे का स्वयं का भी उसमें अंडा रहता है। इन दोनों की अंडों की पहचान कौवे को नहीं रहती, ये समझे। हाँ, किंतु कोयल को अपना कौन सा अंडा है और कौवे का अंडा कौन सा ये ज्ञात रहता है। और इस प्रकार कोयल अपने अंडे का भी इसको बढ़ावा कहना चाहिए या पालन करना चाहिए, हाँ, सीखना जिसको बोलते हैं, तो वह कौवे के माध्यम से होता रहता है। फिर इसके उपरांत जब उसमें से पक्षी निकलने का समय आता, उस समय यह कोयल उस कौवे का अंडे को नीचे गिरा देता है और वैसे को वैसे रखा जाता है। जो ही उसका पूर्ण अंडों से बाहर निकलने का होता है तो वह बाहर निकल करके उस समय कोयल जो है ना उसको लेकर के चला जाता है। तो कौवा तब मालूम पड़ जाता है कि यह हमारा अंडा नहीं था, दूसरे का अंडा। इसीलिए हमेशा हमेशा अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर सो मैं नहीं हूँ। समझे, शरीर सो मैं नहीं हूँ और आत्म सो मैं हूँ। तो वह इसी के आप नौकरी चाकरी में तो लग जाते हो और अंत तो गत्वा अंश जब उड़ जाता है और ये टट्टू यहीं पर गिर जाता है, उसके बाद में भी इसकी आंखें खुलती नहीं। इसलिए कोयल की भांति हाँ इस शरीर की चाकरी करो, लेकिन अपने काम के लिए इसको काम में ले, नहीं है तो यह पूरा का पूरा झंझट गोरा धंधा आपको कभी छूटने वाला नहीं। इतना बड़ा भेद है देखो कि कौवा वहीं पर रह रहा है, उन्हें अपनी अंडों की पहचान उसको नहीं है। तो आपको कहाँ है मुझे बताओ। उस कौवे से भी गए पीछे हो गए आप। हाँ, तो वह का करता तो तब मालूम पड़ जाता तो ये तो कौवे की आवाज़ है। तब कोयल जब कूदता है तो उसकी आवाज़ आती है, लेकिन वो कहाँ से कूद रहा है ये देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए ये देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके कारण सब कुछ नहीं हो रहा। भीतर वह कोयल है,
वो आत्मा राम वो यदि निकल गया तो ये तो यहीं का पड़ा रहने वाला है। इसके पीछे रहो, कभी एक बार देख लो कि जो लौट करके अभी शरीर का क्या हुआ, रो रहे हैं धो रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन इस आत्मा को इस शरीर की फिक्र नहीं रहती। नया जो शरीर पुनः मिलता है उसमें पुनः जा करके अपने आत्मा जो है ना ये बाहर आती ही नहीं, दिखती ही नहीं। भीतर बैठे बैठे सब कुछ काम हो रहा होता है और सब लोग भूल करके उसी की चाकरी में लगे हुए क्या नहीं, बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं आप, रात दिन तो आपको कोई नौकर कह दे, ये नौकर है राजा अरे हमें नौकर कहा था, अरे ये चाकर कहो, फिर गुलाम कहो। हाँ? रात दिन से 12 बजे भी उठ जाता है, थोड़ी सी भी दर्द हो गया सबको उठा देता है, पेट में दर्द हो रहा, तुम तो सो रहे हो, कुछ है ही नहीं, हम तड़प रहे तो इसने क्यों खाया? तड़प रहे हो तो इसने खाए क्यों? बोल। तो इसीलिए हमें ये समझ में आता है, बातें तो बहुत होती है लेकिन ये नौकरी अच्छे अच्छे व्यक्तियों की छूटती नहीं है। धन्य है वे इस व्यक्ति से काम तो लेते हैं और इसके नहीं होते, इसको अपने अनुसार चलाते हैं। अभी तो आप चल रहे हो उसके अनुसार। एक बार सोच लो, अभी हम शरीर के अनुसार ही चल रहे हैं, मन के अनुसार ही चल रहे हैं। यही संसार का कारण होता है। कोयल बनना बहुत कठिन होता है। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय।